हाय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द वेरियस वेज हाउ टू सॉल्व इट, और कितने तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एडोलॉजी प्लस। माय नेम इज अभिषेक चंद्रा एंड चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या रहेगा, वेरिएबल मैक्सिमम पावर रहेगा 2। मतलब कि कोई ऐसा इक्वेशन जैसे कि सपोज अगर x वेरिएबल लेके चलेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन किसको बोलते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन हो। देखो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 16 के बराबर। इसमें क्या देखना हम लोग को, ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो दैट इज वाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देख सकते हैं क्या हम लोग, जैसे कि 3x² प्लस 13x इज इक्वल्स टू 96। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तब इक्वल टू साइन तो है। चलो ये इक्वल टू साइन के कारण क्या बन गई? इक्वेशन बन गया। अब देखेंगे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और चलो ऐसा ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। 13y² माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इक्वल टू साइन इसलिए इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है? y वेरिएबल, इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग कब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ये तो हो गया कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिस जो फॉर्म को हम लोग को पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे अभी हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देखते हैं। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है? ये देखो ये वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इक्वल टू साइन भी है। अब देखो यहाँ a b और c क्या है? a वेरिएबल्स किस a b और c यहाँ पे नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स। a b एंड c क्या है? नंबर्स। तो इसमें लेकिन क्या है कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर रहते हैं अटैच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ x² के साथ a है, तो a के बारे में क्या बताएंगे? कोफिशिएंट ऑफ a का ये कोफिशिएंट, सॉरी x² का कोफिशिएंट है। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x का। और c तो बस कांस्टेंट टर्म है, नंबर ही, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इसको सिर्फ कांस्टेंट लिख देंगे बस। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल एक देखते हैं इसका। चलो यहीं पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? वेरिएबल x का है ये इक्वेशन, x का पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा? एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है, इक्वल टू 0। ठीक। इसमें देखो a क्या है? a कोफिशिएंट ऑफ x² है 3, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x 16, और c क्या है? ये देखो 9। तो अब उम्मीद करते हैं तुम लोग सबको ये समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग को पता है, क्या क्या चीज़ जानना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, जैसे कि इसमें देखो वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स इसमें पुट करेंगे कि ये इसमें सब सॉल्व क्या चीज़ के बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। जैसे कि हम लोग एग्जांपल कोई भी सभी लेते हैं, 3x² माइनस 27 प्लस 3 सपोज इक्वल्स टू 0। तो प्लस 27x, सॉरी यहाँ x छूट गया था।
तो यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू जो इसमें डालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये सब सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि x का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वही वैल्यू को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। x का वैल्यू निकालना होगा, तो इसका देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना निकल सकता है, 2 सॉल्यूशंस निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो भी x का वैल्यू निकालेंगे वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब इसमें अगर पुट करेंगे x की जगह जो भी वैल्यू, तो वो इक्वल टू कैलकुलेट होकर इक्वल टू जो भी लिखा हो उसके बराबर आ जाएगा। तो इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे पूरा सॉल्व होके 0 आ जाए। तो देखो सॉल्यूशन ना, तो इसका सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बताया गया है कि कैसा कैसा इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखो, तो सॉल्यूशन, अच्छा तुम लोग समझ गए हो, सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे, ये दोनों क्या है, एक ही चीज होता है। सॉल्यूशन बोलो या रूट बोलो, कि वैल्यू ऑफ एक्स जो कि सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन को। ठीक है, तो चलो अब सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को देखने के लिए देखो, अब हम लोग कंडीशन देखना होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, ये चीज। तो इसका कंडीशंस क्या क्या है ये देखते हैं। चलो, जब d मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है, तब इसका रूट्स का नेचर क्या होता है वो देखते हैं। रूट नेचर रहेगा इसका, रूट्स आर रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने दो अलग अलग। अगर x का दो वैल्यू आएगा, बता रहे हैं ना, मान लो अगर x का वैल्यू एक 3 आया तो दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा, 4। दो वैल्यू बताए थे। ठीक, वैसे ही दूसरा कंडीशन है कि जब b² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस केस में इसका नेचर रूट्स कैसा रहेगा, रूट्स रहेगा रियल नंबर तो रहेगा, और दोनों बराबर रहेगा, इक्वल। इसका क्या मतलब है, x का दो वैल्यू बताएं, अगर x का वैल्यू अगर एक में 7 आया तो दूसरा भी x का वैल्यू 7 ही आएगा। ठीक, अब थर्ड पोर्शन में है, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो उस केस में रूट्स इमेजिनरी नंबर आ जाता है। बस इतना ही जानकारी हम लोग को ध्यान में रखना है। कितना जानकारी, ये चीज कि 0 से बड़ा है कि इक्वल टू है कि 0 से छोटा है, तो उसका रूट्स के बारे में, रूट बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, जो भी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इतना चीज खाली दिमाग में रखना, आगे पूरा बन जाएगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं फैक्टराइजेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो चलो एक बार फैक्टराइजेशन जल्दी से देख लेते हैं, रिवीजन। फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा, ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड कर लें। जो लोग नहीं जानते हैं या फिर कंफ्यूज हैं वो लोग देख लो एक बार। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज करो 3 इंटू 4 जा 12 हो गया, तो इसमें जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं। तो जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, दीज आर फैक्टर्स। जो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो गए वो हो बन गए फैक्टर्स, और जो मल्टीप्लाई हो के जो नंबर बना वो क्या बोलता है, मल्टीपल। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग को, जैसे कि और सपोज करो 7 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 42। तो इसमें 7, 3, 2 ये सब क्या है, 7 इज द फैक्टर ऑफ 42, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 42, 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 42। तो ये सब फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर को अगर हम 2 या 2 से अधिक का मल्टीप्लाई होते हुए दिखा दें तो वो उसका फैक्टर्स बन जाएगा। सपोज अगर तुम लोग बोलोगे
21 का फैक्टर्स बनाइए। तो क्या 2 नंबर को मल्टीप्लाई कौन कौन 7 इंटू 3 जा 2 या 2 से अधिक मल्टीप्लाई होकर कोई भी नंबर ले आएंगे तो वो सब क्या बन जाएगा फैक्टर्स। बस कोई भी चीज़ का फैक्टर बनाना है जस्ट स्प्लिट इट इनटू इट्स मल्टीप्लाइंग यूनिट। जैसे कि 9 का पूछेंगे तो क्या क्या फैक्टर बताओगे 3 इंटू 3 सिर्फ इंटू 1 तो 3 और 1 तो सबका ही फैक्टर रहेगा। समझ में आ गया 81 9 इंटू 9 जा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 9 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब 9 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 81। अब तो समझ में आ ही गया होगा सबको। तो चलो वैसे ही यहाँ पे ये कोई नंबर की जगह यहाँ पे कोई अगर बड़ा सा इक्वेशन रहेगा तो वही चीज़ हम लोग को देखना है। चलो उसी को आगे हम लोग देखेंगे कैसे फैक्टराइज करें। जैसे कि यहाँ पे देखो इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब इसको ऐसा दिखा दो कि ये 2 या 2 से अधिक नंबर से 2 या 2 से अधिक चीज़ से मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है। क्या आ रहा है 3x² प्लस 8x प्लस 5। देखो यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट के बाहर मतलब मल्टीप्लाई रहेगा ना। जब दो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे किसके ये और ये फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। बस इसी फॉर्म में दिखाना है। चलो देखते हैं इसको क्या करते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका। मिडिल टर्म मतलब ये बीच वाला टर्म। कैसे करते हैं उससे ये हो गया फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म ये दोनों को ना मल्टीप्लाई करो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 आ गया 15। अब 15 का कौन कौन सा फैक्टर है 3 और 5 है। तो इसका फैक्टर्स को ऐसा मैंने प्लस या माइनस करो कि वो +8 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है 3 + 5 8 तो आ जा रहा है। और ये दोनों किसका फैक्टर्स है 15 का ही फैक्टर है। तो ऑब्वियसली ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। 5 3 जा 15 तो हो गया स्प्लिट। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे 3x² प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट कर रहे थे ना तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ में स्प्लिट कर दिए 3x और 5x। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8x तो आ ही जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 x इंटू x² भी आ जाएगा। देखो 5 3 जा 15 x²। ठीक अब इसको एज इट इज़ कॉपी करें यहाँ पे खाली मिडिल टर्म स्प्लिट करना था तो वो कर दिए इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉमन लेने के लिए मिनिमम हम लोग को 2 टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे। तो क्या क्या है 3 और x है इसमें कॉमन। तो यहाँ पे देखो x 2 बार है तो वहाँ का एक x कॉमन। ये वाला x तो ऑलरेडी चला गया है कॉमन में तो क्या बचा 3। यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए प्लस डालिए। कुछ कॉमन दिख रहा है ये दोनों में कुछ कॉमन 5 दिख रहा है तो x + 5 बचा इक्वल्स टू 0। अब देखिए अभी भी कितना टर्म दिख रहा है हम लोग को 2 टर्म दिख रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर तो काम होने का बाकी है। फिर ये ब्रैकेट के बाहर देखो मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये मल्टीप्लाई। तो ये दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है ये प्लस साइन दैट इज़ वाई ये 2 टर्म हुआ अभी। तो कॉमन लेने के लिए मिनिमम कितना टर्म चाहिए 2 टर्म्स। ये और ये देखो कुछ कॉमन दिख रहा है ये दोनों में x + 3 कॉमन दिखा। तो क्या क्या बच गया यहाँ से 3x बचा यहाँ से +5 बस 3x + 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक नंबर और ये पूरा ब्रैकेट ये दोनों को हम दिखा दिए कि दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं। तो डैट इज़ वाई ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या देगा अगर ये दोनों को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही चीज़ आ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर दिए 2 चीज़ का मल्टीप्लाइंग में। तो मतलब ये दोनों फैक्टर हो गए इसके। जैसे कि 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12 हो गया था तो 3 एंड 4 आर फैक्टर्स। वैसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पूरा ये दे देगा एक्सप्रेशन इसलिए दीज आर फैक्टर्स इसके फैक्टर बन गए। आ गया समझ में। चलो ये वाला को फैक्टराइज करते हैं। फिर से वही चीज़ ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करो 7x² आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से।
और क्या होने जाना चाहिए 7। तो देखो पहले 7 का फैक्टर निकालो, एलसीएम जैसा करेंगे 7 1 जा 7, बस यही दोनों है। तो देखो यही दोनों फैक्टर है, इसी को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, असाइन क्या चाहिए हम लोग को +6। तो 7 को वो प्लस में रखेंगे और 1 को माइनस में रखेंगे तो +6 आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x²। देखो तो -7x² आ रहा है ना, आ रहा है। यहाँ पे -1 है और ये +7। ठीक है, तो स्प्लिट हो गया। ये कैसे स्प्लिट किए हैं, इसको स्प्लिट कर दिए हम लोग, +7x -x -1 = 0। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए और ये दोनों में कॉमन लीजिए, 7x कॉमन है तो x + 1। यहाँ पे देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस साइन भी कॉमन, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले ही सकते हैं, तो x + 1 हो गया कॉमन। अब देखिए ये कॉमन और ये कॉमन, x + 1 7x - 1 = 0 हो गया। तो ये दोनों फैक्टर्स बन गए, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या क्या चीज़ देंगे, यही चीज़ देंगे ना, तो इसी का फैक्टर हो गया ये दोनों। चलो नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से। ये वाला को देखो, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबको ना एक तरफ ले आओ। ये देखो RHS में है ये, तो RHS वाला को इधर ले जाओ LHS में, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन बनेगा, 2x² -5x -3 = 0, सजा के लिख दिए। अब देखिए 2 × -3, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को करेंगे तो -6 आना चाहिए। और यही दोनों, इसी का फैक्टर कौन कौन सा है, ये दोनों है, तो इसका फैक्टर को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, -5x आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, 6 का फैक्टर होगा 2 × 3 जा 3 × 1 जा, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। चलो आ गया, 6 तो आना ही है क्योंकि 6 का ही फैक्टर है, लेकिन यहाँ -5 लेके आना है। तो 3 2 जा 6, ये दोनों को एक साथ ले लो तो क्या बन जाएगा 6, 6 माइनस ये वाला 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और -5 चाहिए। तो जो बड़े वाला नंबर है उसको माइनस में रखिए, छोटा नंबर को प्लस में रखिए, तो क्या हो गया -5 हो गया। तो 2x² -6x + x -3 = 0। कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा, x -3 प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं हम लोग कॉमन, x -3 = 0। जब देखो जब भी ये चीज़ करोगे ना, और अगर ये दोनों ब्रैकेट वाला चीज़ जब भी सेम, हमेशा सेम आ जाए, मतलब समझ लो कि सही बन रहा है हम लोग का। अगर वो दोनों टर्म सही नहीं आएगा मतलब कहीं तो गड़बड़ किए हैं। बन गया, बस ये और ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। तो अब अगर क्वेश्चन ये रहता कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सॉल्यूशन बताइए, चाहे रूट बताइए, मतलब क्या, आपको x का वैल्यू निकालना होगा। x का ऐसा वैल्यू होगा जो इसमें पुट करिएगा तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये सब सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, =0 है, मतलब 0 आ जाना चाहिए। तब देखो इसी को आगे बता रहे हैं, जब ये दोनों जब फैक्टराइज कर लिए हम लोग, फैक्टराइज इसीलिए सीख रहे हैं, फैक्टराइज करने के बाद एक बार में तुम ये वाला टर्म को रखो यहीं पे और इसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाओगे तो 0/any नंबर क्या होता है, एनी नंबर 0 ही देता है। तो क्या बचा यहाँ, x -3 = 0। तो अब 3 को इधर ले जाओगे तो x = 3, ये एक सॉल्यूशन निकल गया इसका, किसका, इस इक्वेशन का। अब दूसरे टाइम में हम क्या बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन निकलेगा ना, तो एक बार हम लोग ये इसको रख के देखें, अब इसको रखेंगे हम लोग, तो चलो उसी को रखते हैं। 2x + 1 को हम लोग यहाँ पे रखें और इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2x + 1 = 0, x = क्या हो जाएगा, -1/2 निकल गया इससे। तो यही दोनों नंबर हम लोग को निकालना था, निकाल लिए। इस तरीके से सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए हम फोकस किए थे पहले फैक्टराइजेशन में। जो लोग फैक्टराइज सीख गए हैं
वो लोग बहुत अच्छी बात, जो लोग भूल गए थे या कन्फ्यूज़न था वो लोग के लिए हम बता दिए। चलो ये वाला, ये बहुत थोड़ा सा बहुत लोग डर गए होंगे और इसमें तो पहले से रूट है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करके तो देखिए। ये वाला देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे तो ये पहला टर्म और ये आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 6√3, तो क्या होगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू ये वाला 6 क्या आ गया 18। अब 18 तो आ गया, अब कैसे प्लस या माइनस करेंगे हम लोग कि ये 11x आ जाए, ये दोनों को, तो चलो 18 का क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 9 जा 18, 3 3 जा 9, चलो देखते हैं 3 3 जा 9, अगर ये दोनों को साथ में ले लें, ये दोनों तो 9 दिया, 9 प्लस 2 क्या हो गया 11, और 9 2 जा क्या आ गया 18, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो 18 था ना, तो 18 आना चाहिए, 18 भी आ गया मल्टीप्लाई करने से, दोनों को जोड़ने से 11 हो गया। तो √3x², इसी को हम लोग स्प्लिट कर दिए हैं, 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में देखो कुछ कॉमन आएगा, ये दोनों में देखो कुछ कॉमन आएगा तो ले लो, देखो 9 है और यहाँ √3, 9 √3 तो कॉमन आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो, जैसे अगर 14 रहेगा और 7 रहेगा तो क्या 14 में 7 कॉमन ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं, 7 और 14 में, दोनों में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 7 से कट रहा है इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। तो क्या 9 √3 से कटेगा, चलो देखते हैं, 9 को डिवाइड करो √3 से, तो 9 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 जा 9 होता है, ठीक है लिख दिया वैसा, और √3, अब देखो √3 है, अब तो हो जाएगा, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 को हम लोग पहले लिखे, 3 3 जा 9, अब कोई एक बाय √3, कोई एक 3 को तुम √3 इंटू √3 में तोड़ दो, सपोज करो तुम इसको तोड़ दिए, दूसरा √3 बचा हुआ है उसको भी लिखो, डिवाइडेड बाय √3, ये √3 और ये √3 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 3√3, समझ गया। और एक तरीका है इसका, क्या तरीका है ज़रा देखें, ये था समझाने के लिए कि कोई कोई जैसे कि 7 लिखें, इसको √7 इंटू √7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा तरीका देखो कैसे, 9 डिवाइडेड बाय √3 था, यहाँ पे देखो डिवाइड में √3 है, तो इसको न्यूमरेटर में √3 रहता तो कुछ थोड़ा ठीक लगता, सॉल्व करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता, जब डिनोमिनेटर में दे दिया तब बहुत कोई घबरा जाते हैं, तो क्या करोगे ना, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करना मतलब कि ऊपर और नीचे सेम टर्म्स है, जैसे कि ये √3 है ना, इसको भी √3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ √3 इंटू √3 क्या देगा है, 3 दे देगा, और ऊपर में 9 √3 आ गया। अब देखो 3 3 जा 9 क्या आया, 3√3, सेम चीज़ देख लो, आ गया ना, ठीक है। चलो अब थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, यहाँ बहुत कचड़ा हो गया है। तो क्या आया है हम लोग का, 9 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो 3√3 आया, बस इतना ही सा बात ध्यान में रखना है, ठीक। तो चलो ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो √3 तो कॉमन आ गया, √3 और x कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ x बचा, प्लस 3√3 हम लोग निकाले थे अभी, हो गया। अब देखो ये दोनों में, ये दोनों जो बचा है इसमें देखो 2 तो कॉमन दिख रहा है, तो चलो +2 कॉमन में आ गया, x प्लस 3√3, देखो 2 3 जा 6 होता है तो 3 जा लिख दिए, और √3 तो नहीं ले सकते हैं तो ये आ गया साथ में, इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखो ये चीज़ तो कॉमन आ रहा है तो उसी को लिख लो, x प्लस 3√3, ये कॉमन आ गया, ये बचा इधर से तो ये √3,
थोड़ा साफ से लिख देते हैं, √3x प्लस ये वाला 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों क्या है, दो, इसी को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, इसको एक्सप्लेन कर दिए, दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो यहाँ पे तो फैक्टराइज हो गया ये, दिस टू आर फैक्टर ऑफ दिस। बस अब सॉल्यूशन निकालना है तो एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो और एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू -3√3 हो जाएगा, और जब ये वाला को इक्वल टू 0 करेगा तो √3x इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2/√3 हो जाएगा। यही चीज़, दो आंसर निकल गया। ठीक, बस यही बताना था, यही इम्पोर्टेंट था। फैक्टराइजेशन बहुत कोई भुला गए होंगे, चलो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, क्या प्रॉब्लम है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको चलो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका सीधा सॉल्यूशन निकालना है। हमको लगता है ये सब तो हम लोग कर लिए, यही क्वेश्चन किए हैं ना 3x² वाला। ये तो किए हैं। देखो अब तुम लोग सबको को आ गया बढ़िया से कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब अब हम लोग को सीधा सॉल्यूशन निकालने आ जाएगा। देखो अब देखो सॉल्व करने से पहले अब हम लोग जान सकते हैं कि इसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा, इमेजिनरी है मतलब नहीं निकलेगा, अगर रियल नंबर है तो निकलेगा। तो दो कंडीशन अप्लाई होगा, b² - 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर आ गया मैंने दोनों x का वैल्यू सेम आएगा, अगर 0 से बड़ा आ गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे किसी में भी अप्लाई करो, जैसे कि इसको चेक करके देखते हैं। इसको चेक करके देखेंगे तो पहले चलो इसका सॉल्यूशन, अच्छा चलो पहले चेक ही कर लेते हैं कैसे चेक होगा ये। इसको चेक करेंगे, b² - 4ac, ये चीज़ निकाल के देखेंगे ना, b² - 4ac, इसमें ये a है, ये b है और ये c है। चलो निकालते हैं, b क्या है 8 का स्क्वायर -4 डॉट a क्या है 3 और c क्या है 5। 8 8 जा 64 -5 3 जा 15, 15 4 जा 60, कितना बचा 4 बचा। तो क्या है ये b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, 4 है ना। तो कैसा होगा, रूट्स आर रियल नंबर रहेगा और डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग रहेगा। चलो चेक करते हैं, इसका वैल्यू आ रहा है इधर से ना, चलो इधर से निकाल के देखते हैं हम लोग। एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू -3 आ गया, और एक बार इसको x को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -5/3 आ गया। बस तो देखो तो दोनों रियल नंबर है ये, और डिस्टिंक्ट है मैंने अलग अलग है, दिख रहा है ना। मतलब बिना सॉल्व किए भी हम लोग उससे बता सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको चेक करके देखें एक बार, या फिर चलो एक बार रूट वाला को ही चेक करते हैं, बहुत कोई रूट से घबराता है ना, थोड़ा सा साफ सफाई कर लिया जाए क्या। ओके चलो यहाँ पे साफ सफाई कर दिए, इसको रूट, ओके जल्दी से कलर सेलेक्ट, √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3 इक्वल्स टू 0। क्या क्या है देखो, ये a, ये b और ये c। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, b² - 4ac का वैल्यू, b क्या है 11, फिर 4 डॉट a क्या है √3 और c क्या है 6√3। 11 स्क्वायर होता है 121, फिर माइनस, देखो ये 3 और ये 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, फिर ये 6 है और ये वाला 4, तो 6 3 जा 18, 18 4 जा कितना होता है 72। तो 72 माइनस करिए इससे कितना होगा, और 7 5 12, 7 4 11 सॉरी 48। तो कितना आया, b² - 4ac का वैल्यू आया 48। मतलब क्या है, b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या, रूट्स आर रियल नंबर निकलेंगे एंड डिस्टिंक्ट भी निकलेंगे अलग अलग। देखो तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं, दोनों अलग अलग हैं, रियल भी हैं। बस
तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैंने सॉल्व करना और चेक करना ये सब हम लोग सीखे हैं। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तो चलो तब तक के लिए किटकैट ब्रेक लिया जाए। हाँ, तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ पढ़े हैं ये देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल्स टू 0, ये पढ़े हैं। और नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद नेचर माने किस तरह का रूट आएगा, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स माने क्या होता है, इसका सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ a। नेचर ऑफ रूट्स कैसा कैसा होगा, इसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, तो रूट कैसा होगा, रूट विल बी रियल नंबर होगा और डिफरेंट होगा, दोनों सेम नहीं रहेगा। और b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगा, तो रूट्स कैसा रहेगा, सॉरी रूट्स रहेगा रियल एंड दोनों बराबर रहेगा, तो इक्वल बोलेंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक। और इसका वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, तो रूट्स कैसा रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। इतना तक तो हम लोग पढ़े हैं। हम लोग इसको चेक करने भी सीखे हैं, हम लोग को कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है। तो चलो हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग को अगर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि मेरे किताब में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A का 4, तुम लोग की किताब में पता नहीं कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। हम लोग को क्या बताना है कि रूट कैसा होगा, बिना सॉल्व किए बताइए नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, क्या है, नेचर ऑफ रूट्स निकालिए। चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं, ये a हो गया, ये 2√3 क्या हो गया b, और ये c। चलो b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, b इज 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c क्या है माइनस 9। चलो देखते हैं, ये देखो 2 2 जब 4 इंटू 3, √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा ना यहाँ पे, 4 इंटू 3 जो 12 माइनस, ये देखो ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन सब मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 9 4 जा 36, 12 प्लस 36, ये कितना आ गया 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर रूट्स आर रियल भी होगा और डिफरेंट भी होगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये दिख रहा है, देखो ये स्क्वायर वाला है, पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर एक्स वेरिएबल, फिर ये कांस्टेंट है। तो इसमें ए बी और सी क्या क्या है जरा देखें, कुछ नहीं है यहाँ, मतलब ए 1 है। तो चलो यहाँ पे अब लिख देते हैं ए 1, बी इज माइनस ए और सी इज माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। चलो अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, b इज माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 डॉट ए तो 1 है और c क्या है माइनस b स्क्वायर, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो चलो ये देखो माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ए स्क्वायर, फिर प्लस 4b स्क्वायर। अब
यहाँ पे जो भी होगा a का वैल्यू जो भी आए, कुछ नहीं तो 1 तो आएगा जरूर, b का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 तो मिनिमम तो यही ना रहेगा 1, तो 1 रहेगा ही मिनिमम, तो जो भी आएगा इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। तो देयरफॉर रूट्स कैसा होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। आ गया यहाँ तक समझ में? अब क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन हार्ड करने के लिए, क्वेश्चन हार्ड करने के लिए ये लोग कैसा करेंगे देखो, यहाँ पे जैसे नंबर हम लोग रखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें सिंपल नंबर रहता था ना 2 3 4, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो ये a है, ये b है और ये क्या है c। तो a की जगह कभी कभी ना कुछ लंबा सा कुछ दे देगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फाइंड m का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखो 4 प्लस m एक्स स्क्वायर फिर प्लस m प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कुछ कंडीशन बताया है क्या, रूट्स आर इक्वल, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन दे दिया है रूट्स आर इक्वल, रूट्स बराबर है। तो रूट्स आर इक्वल है तो इसी से हम लोग को क्या पता चलता है, इसमें लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट इक्वल होता है मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही करेंगे। चलो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये a, एक्स के साथ जो टर्म है ये क्या हो जाएगा b, और ये 1 है c। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखते हैं, m प्लस 1, सॉरी व्हाट इज बी, हाँ ठीक तो है, बी स्क्वायर m प्लस 1 का ये स्क्वायर हो गया माइनस 4 माइनस 4, a क्या है 4 प्लस m है a, और c क्या है 1 है। सॉल्व करेंगे इसको, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। फिर माइनस ये देखो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, फिर माइनस 4m। सॉल्व करेंगे आगे, एम स्क्वायर देखो एक बार है और तो कहीं नहीं है एम स्क्वायर, तो चलो उतार देंगे इसको, एम स्क्वायर, एम वाला टर्म कितना है, दो टर्म है, 2m माइनस 4m, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2m आएगा। फिर प्लस 1 और माइनस 16 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 आएगा। तो क्या इसका वैल्यू 0 के बराबर है, ये रूट्स आर इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका वैल्यू सब 0 आएगा, यही ना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 आना ही आना है। तो आगे देखेंगे इसका, चलो सॉल्व करेंगे आगे। तो ये देखो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग करके बना सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो 15 इंटू 1 जब 15 आया है, तो 3 इंटू 5 जब 15 होता है, तोड़ दिए इसका फैक्टर्स में, 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो बस मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। क्या हो गया देखो, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है। एम स्क्वायर माइनस 2 लाने के लिए देखो माइनस साइन चाहिए 2 में ना, तो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे मतलब माइनस 5m को, और प्लस 3m आ गया माइनस 2, और ये दोनों तो इसी का फैक्टर है 15 का, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर तो ऑब्वियसली 15 आना ही है, तो टेंशन नहीं है उसका। माइनस 15 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें m कॉमन है, तो m माइनस 5 इधर, प्लस इस दोनों में 3 कॉमन है तो 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो m का क्या क्या वैल्यू आया, अच्छा रुक जा,
अब देखो फिर से 2 टर्म आ गया, ये और ये दोनों में m-5 कॉमन है, तो m-5 कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा, इस वाले साइड से m बचा और इधर से क्या बचा, 3 बचा, m+3 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू क्या निकलेगा, एक बार इसको ये वाले टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे तो m इक्वल्स टू 5 निकला एंड m इक्वल्स टू -3 निकला। यही हम लोग को फाइंड करना था, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू निकल गया। इसके बारे में क्या बता दिया था कि रूट्स इक्वल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो पहले जनरली सिंपल जो रहता था उसमें नंबर लिखा रहता था, एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर a हो गया, जो x के साथ जो नंबर होता था वो b, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ एक छोटा सा पॉलिनोमियल दे दिया 4 + n, बस और कुछ नहीं है इसमें। कंडीशन खाली देखना है, रूट्स आर इक्वल मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0, पुट करिए b a सब c को पुट करिए इक्वल टू 0 करिए, सबको आ गया, था ना आसान, बहुत आसान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में इसी तरह का प्रॉब्लम है मेरे किताब में, देखो इसी का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सेम ऐसे ही है, 2 का 2 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरे किताब में, द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 3, चलो 3 का सिर्फ देख लेते हैं एक झलक, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक इक्वेशन दे दिया है 3x² - 12x + n-5 इक्वल टू 0। इसके बारे में क्या बोला, इक्वल रूट्स है इसका, इक्वल रूट्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रूट्स इक्वल है। तो क्या बोला है, n का वैल्यू फाइंड करिए, n का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पर n है, तो कैसे करेंगे, वही सेम चीज यहाँ पे देखो इक्वल रूट्स बोल दिया, मतलब झट से क्या लिखेंगे, b² - 4ac का वैल्यू इक्वल रूट्स में 0 होता है, जस्ट पुट करिए ये a, ये b और ये पूरा का पूरा c। चलिए b² क्या है, -12 का स्क्वायर -4 क्या है 3 एंड c क्या है n-5 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस, ये देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके ऑलरेडी 12 आ रहा है, 12 इंटू n क्या हो जाएगा -12n, फिर -12 किससे मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो ये -12 इंटू ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, 144 में से 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 144 एंड 64 6 4 10 204, 204 माइनस 12n इक्वल्स टू 0। अब एक चीज को इधर ले जाओ, जो माइनस साइन उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 204 इक्वल्स टू 12n। अब n का वैल्यू निकल जाएगा, 12 इधर ले आओ, 12 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। अब देखो किसी चीज से कटेगा, जरूर कटेगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, और किसी से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो n का वैल्यू कितना आया 17। तो दिस इज योर आंसर। सब बहुत आसान है एकदम, बिल्कुल आसान। अब ये 5 एक्सरसाइज पूरा का पूरा बन जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखोगे, 4 में क्या बोला है देखो, फाइंड m, m का वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन भी लिख दिया है, m-2 x² -5 + m x + 16 इक्वल टू 0। क्या क्या चीज़ इसमें, ये देखो ये पूरा का पूरा a है x² को छोड़ के, ये x को छोड़ के पूरा b और ये c, बिल्कुल सेम है, सब ऐसे ही बन जाएगा। 5 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, अब ट्राई करो पूरा बनाओ इसको। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए मिडिल टर्म मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए। क्या बोला है, फैक्टराइजेशन, बैठो
फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइज मतलब क्या होता है बताए थे? जब भी किसी नंबर को हम, जैसे कि दो या दो से अधिक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू ए है, तो इसमें क्या है, कौन कौन सा चीज मल्टीप्लाई हो रहा है? x भी, y भी, z भी। तो x y z आर ये सब क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स बन जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए मतलब क्या, कोई भी आपको चीज देगा उसको फैक्टर्स निकाल लीजिए, मतलब कि दो या तीन नंबर में ऐसा बांट दीजिए आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहा है, दीज विल बी द फैक्टर्स। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी एक हम लोग पास टर्म रहता है, इसको हम लोग तोड़ देते हैं, कैसा, दो टर्म्स में तोड़ देते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दो चीज मल्टीप्लाई होके कुछ देगा तो क्या होता है, ये दोनों फैक्टर्स बन जाते हैं, यही चीज था। तो चलो देखते हैं इसी को, जैसे कि 2x² माइनस 7x इज इक्वल्स टू 39। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इसको इधर ले जाएंगे, ये तो c है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो क्या मिलेगा, 2x² माइनस 7x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। अब हो गया, अब देखो ये 39 माइनस 39 इंटू टू, तो 39 इंटू टू करेंगे, अभी तोड़ दो, इसको भी तोड़ सकते हैं, 13 इंटू थ्री जा इंटू टू, ये वाला टू इधर है। अब देखते हैं यहाँ पे -7 लाना है, तो जरा देखें ये दोनों को अगर एक साथ ले लेंगे तो 6 और ये 13 माइनस 6 करेंगे तब तो 7 आ ही जाएगा। तो हम लोग को -7 चाहिए, तो बड़ा वाला को माइनस रखेंगे, छोटा वाला को प्लस, तब आ जाएगा -7। तो हो गया स्प्लिट, ये 2x² माइनस 7x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिट करके लिखती हैं, -13x प्लस 6 माइनस 39 और ये 2x², जस्ट टेक द कॉमन एंड सॉल्व। और क्या है देखो, जैसे कि और बोलेगा x² इज इक्वल्स टू 5x बोला, तो इसको इधर ले जाओ, ये दूसरा क्वेश्चन है, x² में इधर ले जाएंगे, -5x हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। इसमें c तो नहीं दिख रहा है, फिर भी इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें देखो तो दो टर्म्स है, x कॉमन दिख रहा है, तो x -5 आ गया इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकाल लिए, देखो तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x -5 से, एक ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे देखो डॉट है, तो ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए, तो या तो x इक्वल्स टू 0 या तो x इक्वल्स टू 5 हो गया। इसको अगर 0 को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 5, अगर इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है। एक इसको भी बनाओ तो एकदम बहुत छोटा सा है, ये क्या है, x² इक्वल्स टू 16 बोला है, तो बस इसी से तो वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस साइड, तो x इक्वल्स टू क्या, +4 और x इक्वल्स टू -4 दोनों होगा। क्यों, ये क्या चीज है, स्क्वायर रूट लगाना मतलब हम लोग को ऐसा नंबर निकालना है, नहीं ठीक है चलो, x इक्वल्स टू 4, चलो हो गया, 4 4 जो 16 होता है ना, ठीक, चलो। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट आज के लिए। ये क्या बोल रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या क्या दे दिया है, इसका सॉल्यूशन का सेट, सॉल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन सॉल्यूशन का सेट दिया है, क्या क्या दिया है, -2, 3। सॉल्यूशन का सेट दिया है मतलब क्या, दो वैल्यू मिलता है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू मिलता है ना x का, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। तो चलो, तो सॉल्यूशन सेट कब कब है, x इज इक्वल्स टू, एक -2 इसका सॉल्यूशन आया है, दूसरा क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 आया है। तो बताए थे फैक्टर से कैसे हम लोग निकालते हैं, सॉरी ये x इक्वल्स टू 2, ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और x इक्वल्स टू 3 क्या है, जीरो, मतलब सॉल्यूशन है ना। देखो जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है ना, ये देखो इक्वल टू 0,
तो जीरो पे पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे ये सारा का सारा सॉल्व होके आरएचएस के बराबर आ जाए, मतलब जीरो आ जाए। तो जो भी वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे पूरा सॉल्व होके ये जीरो हो जाए। तो एक्स का जो भी वैल्यू आएगा ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो होगा ही। ठीक है, तो चलो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर x इक्वल्स टू 2 है, इसे फैक्टर बनाएंगे तो कैसे? इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? x माइनस टू इज अ फैक्टर, होता है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, इसका दे दिया है सॉल्यूशन का सेट, एक तो माइनस टू है, एक है 3। तो इससे हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं। चलो फैक्टर बनाते हैं। तो देयरफॉर फैक्टर्स आर, क्या क्या हो सकता है? x प्लस टू, और इसमें ये 3 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस थ्री। ये दोनों क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स हमेशा देखो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? ये सब इसका फैक्टर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही दोनों ना मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? यहाँ पे कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहता है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही पॉलिनोमियल सॉल्व होके ना इसका फैक्टर आया है। कोई भी चीज का अगर फैक्टर बता रहे हैं, जैसे कि मान लो 3 × 4, ये फैक्टर है। ये जो फैक्टर है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कोई तो मल्टीपल देगा ना, जैसे कि ये 12 देगा। तो वैसे ही ये दोनों किसका फैक्टर है? ये जिस चीज का भी फैक्टर होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के वही नंबर देगा ना। जैसे कि 4 और 3 किसका है? 12 का फैक्टर है, आपस में मल्टीप्लाई होकर 12 देंगे। तो वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर हो गया ना ये, जिसका किसका सॉल्यूशन था ये वाला? ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन था, x इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसी से हम लोग फैक्टर बना लिए। तो ये फैक्टर किसका बन गया? ये फैक्टर बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही चीज है, ये समझाने के लिए लिखे। तो ये दोनों फैक्टर बन गया। तो चलो, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक बार x से इससे, एक बार x से इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे और एक बार इससे, तो ये क्या होगा? प्लस 2x माइनस 6। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है अकेले, ठीक है। अब देखो x वाला टर्म ये और x वाला टर्म ये, -3 और +2 क्या हो जाएगा? -x, फिर -6, यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को सॉल्व करके बनाओ, सब बन जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, k का वैल्यू निकालिए व्हेन x इक्वल्स टू 2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का रूट बता दिया, x इक्वल्स टू 2। रूट माने क्या होता है? सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 2 अगर यहाँ पुट कर देंगे जहां जहां x है, तो ये सब सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड k बोला है। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2, किसमें पुट करेंगे? इन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो चलो पुट करेंगे के एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन में ये देखो 2 जब 4 हो गया, और ये 2 और इंटू 2 क्या होता है? ये 4 होता है, -3 इक्वल्स टू 0। और ये हो गया 4k। ये देखो ये +4 और -3 क्या होता है? +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर ले जाओ, वेरिएबल्स एक तरफ। वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? k वेरिएबल्स। चलो 4k इक्वल्स टू -1, k इक्वल्स टू -1/4। निकल गया आंसर, यही निकालना था k का वैल्यू। दिस इज योर आंसर, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर x का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये है, फाइंड m एंड n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, इसका मैक्सिमम कितना वैल्यू निकल सकता है? दो अलग अलग वैल्यू निकल सकता है, या फिर दोनों सेम हो सकता है। नहीं याद आ रहा है क्या? देखो तो हम लोग कैसे निकालते थे, कितना इसका रूट्स होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर क्या होता था? इक्वल एंड डिफरेंट, माने दो अलग अलग रूट्स। अगर एक कम सपोज करो 3 आया तो दूसरा हो सकता है -4 आ जाए, ऐसा। अगर इक्वल टू 0 आया तो रूट्स आर
अरे यहाँ पे हम इक्वल टू लिख दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट्स आर रियल होता है, सॉरी रियल एंड डिफरेंट, यहाँ पे रूट्स आर इक्वल एंड बस एंड रियल, रियल एंड इक्वल होता है। तो बस अगर एक का 3 है तो दूसरा का भी 3 है। देखो दो दो सॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना, इसी को लेके बोल रहे थे। चलो दो सॉल्यूशन बताया है इसका, या फिर दो रूट्स बताया है, 2 और 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पहले पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 पहले पुट करेंगे, तो 3x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2, m के बारे में नहीं पता तो m ऐसे ही रहने देंगे, x की जगह 2 रखेंगे, प्लस 2n इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 जा 4 माइनस 4m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, जो वेरिएबल्स को एक तरफ रखो, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो ये दोनों को इधर रहने दिया जाए, माइनस 4m प्लस 2n इक्वल्स टू माइनस 12। अब यहाँ पे देखो मैंने ये आ तो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो पहला वाला टर्म माइनस में है, तो इसको प्लस करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस। तो सिंपली इसको कैसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ से माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन चेंज करके लिख दो, क्या हो जाएगा 4m, ये माइनस का प्लस हो गया, फिर ये देखो ये प्लस है, एक मिनट रुको, ये प्लस नहीं सॉरी, साइन चेंज करें, प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस 2n इक्वल्स टू, ये माइनस साइन है इधर, माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस 12। ये हो गया इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। चलो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन को। चलो ये कचड़ा साफ कर देते हैं, जल्दी से साफ हो जाए भाई, ये हो गया। चलो अब इधर वाले केस में क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 3, पुटिंग x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, m का वैल्यू नहीं पता तो छोड़ देंगे, x के बदले 3 पुट कर रहे हैं, प्लस 2n इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस ये देखो माइनस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अब इसको देखेंगे तो 6m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 27। क्या किए हम, डायरेक्टली साइन चेंज, यहाँ पे देखो एक स्टेप, ये स्टेप हटा दिए, सीधे डायरेक्टली ये स्टेप साइन चेंज करके लिख दिए, या तो माइनस 6m प्लस 2n आता, देखो ये माइनस का प्लस हो गया है, ये प्लस का माइनस हो गया है, ये उधर जाता तो माइनस हो जाता, फिर वो प्लस हो गया, ठीक। अब हमारे पास देखो दो इक्वेशंस हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, मानेंगे क्या, नाम रख देंगे। अब यही दोनों को सॉल्व कर लो, हम लोग के पास क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का 2 इक्वेशन है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन को हम लोग और कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, सब में 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आएगा 2m माइनस n इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू 12। तो ये 2 से 12 कटेगा, 2 6 12, तो यहाँ का आया, मेन ये क्वेश्चन को इधर लिख रहे हैं, 2m माइनस n इज इक्वल्स टू, चलो इसको नहीं भी करोगे तो ये सिंप्लीफाइड, सॉरी ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, फालतू एक स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, चलो इसको रहने दो, इसको यहाँ पे फालतू का हम लिखवा दिए। ओहो, तो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। चलो इसको इधर लिख लेते हैं,
दूसरा कलर यूज करते हैं। चलो इसके लिए 4m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 12। तो अभी कौन सा मेथड से, यहाँ पे देखो ये वाला का तो अलग अलग कोफिशिएंट है m का, n का तो सेम कोफिशिएंट है, साइन भी सेम है, तो साइन को चेंज कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ क्या कर देंगे, ये इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये 2m और 2n कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये वाला 6 माइनस 4 क्या होता है, किसी को 7 आ रहा है क्या, 6 माइनस 4 2 होता है, 2 लिखना, 2m इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15 आएगा क्या। चलो तो m का वैल्यू कितना आया 15/2, m का वैल्यू आ गया। अभी m का वैल्यू कोई भी इक्वेशन, दो इक्वेशन था ना हमारे पास, या तो इसमें पुट कर दीजिए या तो इस वाली इक्वेशन में, जिसमें आपको मर्जी उसी में पुट करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलो जिसमें मर्जी उसमें पुट कर, इसी में पुट कर दिया जाए। चलो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो चलो यहाँ एरो से दिखा दिए, तो 4 m के जगह क्या लिखेंगे 15/2 माइनस 2n इक्वल्स टू 12 है। ये देखो ये 2 2 जा 4, तो 15 2 जा कितना हो गया 30 माइनस 2n इक्वल्स टू 12, तो n का वैल्यू तो निकल जाएगा, 30 माइनस 12 करेंगे तो 2n आएगा, 30 माइनस 12 कितना होता है 18, तो n इज इक्वल्स टू 18/2, 9 निकल गया। बस यही था। तो एक लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर m का वैल्यू एक तरफ लिख दो 15/2, मन किया तो 7.5 भी होता है ये, 15/2 और क्या होगा, और n का वैल्यू 9। दीज आर योर आंसर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।